अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिक आयरन पर लगे इस तरह के ब्लैक कार्बन की वजह से परेशान हैं और नया इलेक्ट्रिक आयरन खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो रुक जाइए, अपने पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसको क्लीन करने का तरीका बताऊंगा। 1 रुपये का भी आपका खर्चा नहीं आएगा, 1 टका नहीं लगेगा आपका दोस्तों, बिल्कुल फ्री में क्लीन हो जाएगा और 100% क्लीन होगा। जैसा नया इलेक्ट्रिक आयरन होता है ये वैसा बन जाएगा। असल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रिक आयरन मौजूद हैं, एक के ऊपर बिल्कुल फ्री वाला तरीका आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा और दूसरे के ऊपर जो मैं तरीका इस्तेमाल करूंगा उसके ऊपर सिर्फ 20 रुपये का खर्चा आएगा। दोनों तरीके 100% काम करते हैं। तो आपका टाइम ज़ाया होने से बचाते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताता चलूं कि मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। सबसे पहले दोस्तों हम इस इलेक्ट्रिक आयरन को क्लीन करेंगे। उसके लिए आपने सबसे पहले इसको चलाकर हल्का सा गर्म कर लेना है, इतना गर्म करना है कि आप इसको इजीली हाथ लगा पाएँ। उसके बाद आपको दरकार है टूथपेस्ट, मैं कोलगेट टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको बेकिंग पाउडर दरकार है जो केक वगैरह में डलता है। और इस बेकिंग पाउडर को आपने इस इलेक्ट्रिक आयरन की प्लेट के ऊपर डाल के इसके ऊपर आपने टूथपेस्ट को डालना है। टूथपेस्ट और बेकिंग पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि पूरी प्लेट के ऊपर बराबर तरीके से इसकी तह बनकर आ जाए। ये देखें बराबर तरीके से आ गए। थोड़ी सी मैं टूथपेस्ट अभी और ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ी बहुत जो जगह रह गई है वो भी इसके साथ ही फिल हो जाए। और इसके बाद मैं इस आयरन को फुल स्पीड के ऊपर चला लेता हूँ। ये देखिए अभी चला दिया है। आपने भी यही तरीका इस्तेमाल करना है और जब तक ये फुल गर्म ना हो जाए थोड़ी देर आपने इसका वेट करना है फुल गर्म होने का। ये देखें जैसे ही ये भी गर्म हो रहा है साथ ही टूथपेस्ट की जो तह थी वो नीचे से उखड़ना स्टार्ट हो गई है और साथ साथ इसको क्लीन भी कर रही है। इसके बाद आपको दरकार है एक कॉटन का कपड़ा, पीछे से इस्त्री को आपने बंद कर देना है और कॉटन के कपड़े को अपने हाथों को बचाना है। कॉटन के कपड़े को दबाकर इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। ये देखें जैसे ही इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा आप अप्लाई करेंगे, रगड़ेंगे कॉटन के कपड़े को, नीचे से चमकती हुई प्लेट निकल आएगी। ये बिल्कुल क्लीन होगी। ये देखें किस तरीके से इसने साफ़ किया है। बहुत ही आजमूदा नुस्खा है दोस्तों, 100% काम करता है। इस इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपर ये फार्मूला मैंने एक बार अप्लाई किया है और 100% रिजल्ट मिला है। बाद इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं जिनके ऊपर आपको 2 बार या 3 बार भी ट्राई करना पड़ सकता है, तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। फार्मूला 100% काम करता है। बाकी आपका जो नीचे दाग लगा होगा, कार्बन लगा होगा, उस पर डिपेंड करता है कि किस नैयत का है। इस्त्री अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो एक बार में ही क्लीन हो जाएगी। इस्त्री अगर आपकी थोड़ी सी लोकल होगी तो आपको 2 या 3 बार भी लगाना पड़ सकता है। और ये देखें जो रिजल्ट निकला है वो आपके सामने 100% काम किया है। अभी दूसरा तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता चलता हूँ। वो तरीका है उसके ऊपर 20 रुपये का खर्चा आता है। वो तरीका इस्तेमाल करने से पहले आपको बताता चलूँ, उस इस्त्री को भी मैं जल्दी से ऑन करके फुल स्पीड के ऊपर चला देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। जब तक ये गर्म होगा उससे पहले आपको एक चीज़ से खबरदार कर दूँ। बाद लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, इस तरह का सैंड पेपर लेते हैं और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जिससे सारी प्लेट के ऊपर स्क्रैच पड़ के ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों सैंड पेपर आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ये सारी प्लेट आपकी ख़राब कर देगा और वापस कभी भी सेट नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी आयरन में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, ये फुल गर्म हो गया है। उसके लिए मेरे पास एक पैनाडोल का पलता है और दूसरा पैनाडोल एक्स्ट्रा का है। इनमें से एक 100% काम करती है और दूसरी बिल्कुल काम नहीं करती। और दोनों का रिजल्ट आपको चेक कराता हूँ कि इनमें से कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले मैं पैनाडोल का इस्तेमाल करता हूँ और इसका भी मैं इस्तेमाल इसी वीडियो में करता हूँ। इसके लिए मैं इस गोली को निकाल लेता हूँ। ये मेरे पास नोज प्लास है, इस गोली को मैं नोज प्लास में पकड़ लेता हूं और इसके ऊपर अप्लाई करता हूं जिधर जिधर से ये ब्लैक हुई है। ये देखना अभी ये आप देख सकते हैं जितना भी इसका कार्बन था वो सारा नरम हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपको दरकार है एक कॉटन का कपड़ा, इसको चलता रहने देना है और इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना है जिससे इसको क्लीन करेंगे। हाथ को आपने लाजमी बचाना है। ये आप दोस्त देख रहे हैं पैनाडोल की जो गोली थी इसने बिल्कुल मामूली सा असर दिखाया है। अभी मैं पैनाडोल एक्स्ट्रा का इस्तेमाल करता हूँ। ये देखना इसका रिजल्ट आपको यकीन जाने मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ये देखना कितना ज़बरदस्त काम करेगी। इसकी एक गोली मैं निकाल लेता हूँ और इसको मैं नोज प्लास के अंदर पकड़ के इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। ये आप देख सकते हैं किस तरह इसने कार्बन को उतारना शुरू कर दिया है। ये देखें। और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करता हूँ
जिस कस्टमर का ये इलेक्ट्रिक आयरन है उसने इसके ऊपर पहले सैंड पेपर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक आयरन की प्लेट के ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैच पड़े हुए हैं। अभी उसकी सफाई करते वक्त मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी ये साफ़ हो रहा है। इस टाइम तक मैं 7 टैबलेट इसके ऊपर इस्तेमाल कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में जो टूथपेस्ट वाला तरीका था वो ज़्यादा इजी था, क्योंकि टूथपेस्ट खराशों के अंदर भी जाकर एक बार में ही क्लीन कर देती है या दूसरी बार में ही सब कुछ क्लीन हो जाता है। इसके ऊपर आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जितना मर्जी है इसके ऊपर दाग लगाओ, साफ़ हो सकता है दोस्तों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा है। ये देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त क्लीन हो गई है। सिर्फ ये जो खराशें थी इसकी वो अभी रह गई हैं, इनको भी मैं क्लीन करता हूँ। एक गोली और इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ और इसके बाद आखिर में आपने साफ कॉटन की टाकी लेकर इसके ऊपर दबा कर रगड़नी है। और ये देखें ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त क्लीन हो गई है। और इसके साथ ही मैं इसको बंद कर देता हूँ। माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, हमारे दोनों इलेक्ट्रिक आयरन बिल्कुल क्लीन होके लश कंडीशन में आ चुके हैं। इन दोनों तरीकों में से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा है कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, आम नहीं ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।